मेरे साथ जो हैं अभी यहाँ पर एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर विजय कपूर। विजय कपूर जी। और मैंने जैसे अभी पूरा सेशन देखा यहाँ पर सर आपने काफ़ी विरोधाभास जताया, डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर काफ़ी जवाब दिए, टाइप 2 को लेकर काफ़ी आपने चीज़ें बताई, और डॉक्टर एस कुमार की भी बातें मैंने सुनी। उसमें आपने ऐसा क्या देखा और आप कैसे पेशेंट को टैकल करते हैं? आपके पास किस तरीके से पेशेंट आते हैं? डॉक्टर कुमार का तो ये कहना है कि डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। डायबिटीज़ आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर 11 व्यक्तियों में से एक डायबिटीज़ है। 1 in 11 जो है वो डायबिटीज़ है। हमारी 125 करोड़ की पॉपुलेशन में 7.7 करोड़ पीपल आर डायबिटिक्स इन इंडिया। तो डायबिटीज़ है नहीं ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता, नंबर 1। अब रही डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर 20-25 साल से कम उम्र के पेशेंट्स में होती है, ज़्यादातर बच्चों में होती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो ये होती है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही होती, ज़ीरो बन रही होती है, बीटा सेल्स काम नहीं करते जो इंसुलिन बनाते हैं पेनक्रियास में। तो जब इंसुलिन नहीं बनती है और उसके लिए जो इंसुलिन नहीं बन रही उसके लिए टेस्ट हमें कराना चाहिए सीरम इंसुलिन और सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इंसुलिन का एक हिस्सा है। अगर सी पेप्टाइड लेवल्स कम है, सीरम इंसुलिन नहीं है, तो वो कंफर्म कर देता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। और अगर वो नॉर्मल है तो डायबिटीज़ नहीं है। तो शुगर लेवल ज़्यादा है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन लेवल्स कम है, तो यू आर टाइप 1 डायबिटिक। उम्र आपकी कम है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन भी बनती है लेकिन पूरा काम नहीं करती या कम काम करती है, और उसका मुख्य कारण होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जो इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि बॉडी में रेसिस्टेंस है, खासतौर पर मसल्स में और लीवर में, जहाँ पे इंसुलिन टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इंसुलिन काम नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। उस केस में इंसुलिन रेसिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, अपना वॉकिंग से, डाइट के मॉडिफिकेशन से, एंड नंबर 3 ड्रग्स, मेडिसिन से। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाती हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करती हैं, जिससे कि शुगर लेवल्स कम हो जाएं। सर अगर हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 2 या 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, बट मैंने जितने पढ़े हैं या मैंने डॉक्टर कुमार से जो सुने वो 6 या 7 तरीके के टेस्ट बताते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो टेस्ट आप लोग या फिर जो मेडिकल लॉबी है वो नहीं कराती? नहीं, ऐसा कोई कौन से टेस्ट जो ये जैसे नहीं, देखिए जो उन्होंने बोले हैं, मैंने बताया ना आपको, सीरम इंसुलिन लेवल्स, होमा जो उन्होंने बोला, सी पेप्टाइड लेवल्स, ये सारे टेस्ट हम कराते हैं जिसमें हमें टाइप 1 डायबिटीज़ का अंदेशा हो। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं ओनली इन टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, आपके लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, किडनी फंक्शंस, और क्योंकि डायबिटीज़ की 4 मुख्यतः कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें नसों पे असर होता है, उसके लिए हम नसों की जांच कराते हैं, बायोथीजोमेट्री जिसे बोलते हैं। डायबिटिक ऑफ्थेल्मो रेटिनोपैथी जो कि कान अपने आँख के पर्दे पर असर करती है, उसके लिए हम फंडस एग्जामिनेशन करवाते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो गुर्दों पर असर करती है, उसके लिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। एंड डायबिटिक कार्डियोपैथी जो हार्ट पे असर करती है, उसके लिए हार्ट के टेस्ट कराते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। तो टेस्ट बहुत सारे हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 5 टेस्ट होने चाहिए, 7 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अनुसार टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट की रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम नतीजे में पहुंचते हैं, उसी तरह से उसका इलाज किया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी होती है एक डायबिटीज़ पेशेंट को, क्या ध्यान में रखना चाहिए? डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है प्रॉपर दिनचर्या, लाइफस्टाइल। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो आपकी दिनचर्या अगर सही होगी, अनुशासित होगी, तो आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगी। चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे आपकी रूटीन हो, आपका मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, आपकी मेडिकेशंस हो, आपका परहेज़ हो। अगर आप अनुशासित जीवन जिएंगे, डॉक्टर की सलाह मानेंगे खान पान में, दवाइयों में, तो आपकी शुगर लेवल्स 100% कंट्रोल में रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।